एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। किसान आंदोलन का आज 53वां दिन है और हम इस समय सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहाँ पर 26 नवंबर से ही ये आंदोलन शुरू हुआ था और आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस जगह पर हम अभी मौजूद हैं यहाँ पर एक फर्स्ट एड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया गया है, जो डे 1 से यानी 26 नवंबर से ही यहाँ चल रहा है। यहाँ पर जो मरीज हैं उनके लिए भी 2 बेड लगाए गए हैं, जिन्हें फर्स्ट एड की ज़रूरत हो वो यहाँ पर दिया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर बाकायदा डॉक्टर्स भी हैं और पैरामेडिकल स्टाफ भी है। ये आप देख सकते हैं, दवाई भी है। जिनको जो समस्या होती है वो यहाँ पर आके अपनी तकलीफ़ बताते हैं और फिर उसके अनुसार उनको दवा दे दी जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है। उस एम्बुलेंस से जो है उन किसानों को या इस आंदोलन में शामिल उन लोगों को तुरंत अस्पताल पहुँचाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है और ये सब जो व्यवस्था है ये यूनाइटेड सिक्स नामक एक संस्था द्वारा की जा रही है, जिसको यूएन से भी मान्यता प्राप्त है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि यूएन से भी इनको जो है मान्यता मिली हुई है। न केवल भारत में बल्कि कई विदेशों में भी जहाँ पर आपदा की स्थिति होती है, ये संगठन जो है सेवा के लिए वहाँ पहुँचा है। और अभी हम आपको यहाँ अंदर लेके चलते हैं, यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी बात करते हैं। अभी हमारी यहाँ पर जो बात हुई है तो उनसे ये जानकारी मिली कि जब से यहाँ पर किसानों द्वारा सुसाइड के मैटर शुरू हुए तो यहाँ पर एक साइकेट्रिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर काउंसलिंग कर रहे हैं लोगों के, जिससे कि उनका जो मानसिक तनाव है वो कम हो। अभी डॉक्टर सान्या कटारिया हैं, ये हमारे साथ मौजूद है। मैम, ये बताइए कि आप यहाँ पे कब से आए हैं और कब से आपने काउंसलिंग शुरू करी है? मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है। यहाँ मैं 4 जनवरी से आ रही हूँ। मैं अभी लास्ट ईयर ऑफ डॉक्टरेट कर रही हूँ, ठीक है। तो 4 जनवरी से अब तक रोज़ आ रही हूँ मैं 10 to 5। मैम, ये बताइए कि जैसे यहाँ पे सुसाइड भी हुए हैं कुछ किसानों द्वारा, तो आपसे अभी तक कितने लोग जो है काउंसलिंग के लिए आए हैं और जो काउंसलिंग के लिए आते हैं उनमें क्या सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं या किस तरीके से आप उनको काउंसलिंग करती हैं जिससे कि उनका मानसिक तनाव दूर हो सके? सो पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट क्यों किया। तो जैसे कि आपने कहा कि सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न तो वही था कि सुसाइड केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़, इतने दिन हो गए हैं, मोर देन 45 डेज़, अराउंड 50 डेज़ हो गए हैं द फार्मर्स यहाँ रह रहे हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो। तो वो बहुत सारा प्रेशर आ रहा है हर जगह से, ठीक है। और किसी भी इंसान के लिए, इट्स लाइक एनीवन, मेंटल हेल्थ इशू होना बहुत ही आम बात है ना। इट्स वेरी नॉर्मल टू फेस मेंटल हेल्थ इश्यूज ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस मेजर प्रॉब्लम गोइंग ऑन। तो इसलिए करके हमने ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि सब घर से दूर हैं, काम काज नहीं कर रहे हैं, दे आर स्टेइंग हियर और एक ही चीज़ घूम रही है दिमाग में। तो जब एक ही चीज़ बार बार दिमाग में घूमती है और एक ही चीज़ के बारे में सोचा जाता है तो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं। यहाँ पे प्रेजेंटली हम यूजुअली 6 to 10 के बीच में पेशेंट्स देखते हैं, ठीक है। जो मेजर प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं वो है नींद नहीं आ रही है ना। तो ये फिज़िकल कंडीशंस हो जाएं, चाहे मेंटल कंडीशंस हो जाएं, जो थॉट्स चल रहे हैं, क्योंकि हमारे माइंड और बॉडी भी कोरिलेटेड होते हैं, तो इफ़ेक्ट करेगा। तो उसकी वजह से स्लीप प्रॉब्लम्स हो रही है। मे बी द रीजंस आर डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। जब हम बात करते हैं तो पता लगता है किसी को किस वजह से नींद नहीं आ रही, दूसरे इंसान को कोई और वजह है। सो रीज़न सेम नहीं है, बट नींद के इश्यूज बहुत आ रहे हैं। दूसरा है अग्रेशन। Aggression is something that is very common here. तो frustrated, the people are frustrated. तो frustration is often leading to aggression. Then is the डिप्रेशन। सो उदासीपन बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके भी फैक्टर्स अनेक हो सकते हैं, तो हर चीज़ के फैक्टर्स अलग होंगे, बट डिप्रेशन, स्लीप प्रॉब्लम, एंजाइटी एंड अग्रेशन इज़ द थिंग दैट वी आर फेसिंग। सुसाइडल थॉट्स भी प्रेजेंट है, सुसाइडल आइडिएशन भी प्रेजेंट है। जो भी हम उनके साथ वर्क करते हैं कि हम उनके वो थॉट्स कैसे कम कर सकें और क्या क्या टेक्निक्स अप्लाई कर सकें। क्या मैम, जो भी यहाँ आपके पास काउंसलिंग के आते हैं, कहीं ना कहीं कोई इस तरीके की बात निकल के आती है कि घर से भी वो मतलब लगभग 1.5 महीना हो गया है, 1.5 महीने से ज़्यादा ही हो गया है, दूर हैं, परिवार से भी दूर हैं,
तो क्या वो सब बातें भी आती हैं? राइट, वही चीज़ है कि एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स एसोसिएट है। घर से दूर है, आपने कहा कामकाज से दूर है। तीसरी चीज़ और भी पहले भी स्ट्रेसर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स हैं जो ऑलरेडी लोन ले चुके हैं, जो डेप्ट में है, तो वो एक पहले ही परेशानी है। दूसरी ये परेशानी भी आ गई, तो वो बहुत ऐड करके आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट कर रहे हैं। मैम आप मतलब कहाँ से आई हुई हैं और कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, मैं दिल्ली से हूँ। मैंने लास्ट ईयर ऑफ द डॉक्टरेट कर रही हूँ मैं एमिटी यूनिवर्सिटी से, नोएडा। थैंक यू मैम। तो ये आपने सुना, ये सानिया जी हैं जो यहाँ पर मेंटल काउंसलिंग कर रही हैं फार्मर्स की या जो आंदोलनकारी हैं, और इनका कहना है कि रोज़ जो है लगभग 6 से 8 लोगों को ये काउंसल करती हैं और सबकी अपनी अलग अलग जो है समस्या है। कोई घर से काफ़ी दिनों से दूर है इसलिए तनाव में आ गया है, कोई आंदोलन में शामिल है, एग्रेशन है उसके अंदर इसलिए तनाव में है, या फिर पहले से उस पर कर्जा है तो इसको लेकर भी तनाव में है। और अब यहाँ देखिए कि और भी जो पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर्स हैं उनसे भी बात करते हैं। ये आप देखिए कि इनको दर्द की शिकायत है तो इसलिए ये यहाँ पर आए हैं और स्प्रे के माध्यम से जो है इनको उपचार दिया गया है। सर आप यहाँ कितने दिनों से हैं और अभी क्या तकलीफ थी आपको? भाई कितने दिनों से यहाँ पे हैं और अभी क्या समस्या थी आप जो यहाँ पे आए हैं? ये खेती कानून बारे ही आए हैं जो हो रहे थे कि लेना। यहाँ पे अभी इस सेंटर में आप जो स्प्रे करवाया है क्या ये प्रॉब्लम? मोटा दर्द हो रहा है, ये मोटे करके कराए। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे आंदोलन में कितने दिनों से शामिल हैं आप? मेरे तो कई दिन हो गए नहीं थे ना। सर ये बताइए कि आप जैसे बात हुई थी मेरी 26 तारीख से यहाँ पे ये सेंटर चलता है, तो किस किस समस्या को लेकर आपके पास लोग आते हैं और आप किस तरीके से उनकी हेल्प कर रहे हैं? हमारे पास तो सब कई तरह के होते हैं। पहले मेडिकल था, अब उनको किसी भी चीज़ की, पहले जब स्टार्टिंग के टाइम पे जो लोग आए थे उनके पास रहने के लिए मतलब ब्रश, स्पेस, साबुन, जो रहने के लिए कंबल हो गया, कपड़े नहीं है, इनर नहीं लेके आए। एकदम से ठंड बढ़ गई, स्टार्टिंग में ठंड नहीं थी, वो सब चीज़ें थी नहीं उनके पास, तो वो सब धीरे धीरे पता लगे, सब ला के उनको हमने हर चीज़, इनर भी है, जूते भी दिए, चप्पलें भी दिए हैं, इवन की कंबल भी हैं, हर चीज़ ला के उनको दिए। और मेडिकल का तो है ही है। अभी क्या थोड़े दिन से, जैसे इतने दिनों से बैठे हैं लोग, तकरीबन इनको 50 दिन हो गए हैं। अब बैठे बैठे किसानों को भी मेंटली, उसकी वजह से साइकेट्रिस्ट को बिठाया हुआ है, कम से कम 10-12 दिन हो गए इनको बैठे हुए। उसके अलावा किसी के जोड़ों में प्रॉब्लम हो रही है, किसी के, अब जैसे इनके प्रॉब्लम हुई, वो क्यों हुई है? क्योंकि एक ही साइड, एक ही तरीके से, अब घर पे आप जो कंफर्ट से रह सकते हो वो यहाँ नहीं रह सकते हो, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ऊपर से ठंड आपको पता ही है अब बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसकी वजह से जो भी हमें, जैसे अब जो चीज़ हमारे पास नहीं है आज और कोई नई रिक्वायरमेंट आई, कल हम उठा के वो ले आएंगे, कल वो चीज़ की फैसिलिटी यहाँ हो जाएगी। उसी हिसाब से हर चीज़ रहती है। हम फिजियोथेरेपिस्ट भी आते हैं, आज थोड़ा फॉग की वजह से थोड़ा लेट हो गए, नहीं तो वो भी आ जाते हैं इस टाइम तक। तो हर चीज़ है, मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जिस चीज़ की हमारे पास नहीं है, वो अगर हमें कोई बोलता है कि भैया ये कल नहीं है हमारे पास, तो अगले दिन हम उसको बुला लेते हैं, मंगा लेते हैं वो चीज़, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो सेंटर के डायरेक्टर हैं जो यहाँ पर सारा व्यवस्था कर रहे हैं उनसे भी बात करते हैं। प्रीतम सिंह जी नाम है उनका। सर ये जो आप सेंटर चला रहे हैं, इसके पीछे जैसे अभी बात हुई थी, तो आप न केवल भारत में बल्कि कई विदेशों में भी गए हैं जहाँ पे आपदा की स्थिति आई है, तो कब से आप लोग इस तरीके की मदद कर रहे हैं और इस आंदोलन में 26 तारीख से लेकर अब तक आपने किस किस तरीके से लोगों के लिए सेवा करी और क्या क्या समस्या यहाँ देखी? सर ऐसे कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी डिज़ास्टर आता है तो हम वहाँ काम करते हैं। मोर देन 21 ईयर्स हो गए हम इस फील्ड के अंदर, और हम 3 फील्ड में काम करते हैं सर। और एक डिज़ास्टर है, एक एजुकेशन और एक लीगल में। लीगल में ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी सिखों को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम वो केसेस हैंडल करते हैं। जैसे फ्रांस का टर्बन इशू है जो यूएन में हम फाइट कर रहे हैं फ्रांस के अगेंस्ट, और ये भी एक हिस्ट्री है कि किसी कंट्री को किसी एनजीओ ने डिफीट किया हुआ है यूएन में। तो हम यूएन एफिलेटेड है, हम यूनाइटेड नेशन से एफिलेटेड है, तो कहीं भी कुछ भी आपदा या आती है वहाँ पे तो हमारी एनजीओ वहाँ पहुँचती है और यूएन से साथ मिल के हम काम करते हैं सर। और सर अगर हम यहाँ सिंगू बॉर्डर की बात करें, इस आंदोलन के दौरान अभी तक जो है कि किस किस समस्या को लेकर लोग आपके पास आते हैं और किस तरीके से आप उनकी मदद करते हैं? सर हमारी जो टीम है यूनाइटेड से की, ये 5 बॉर्डर्स पे काम कर रहे हैं हम। टीकरी बॉर्डर में, शाहजहाँपुर में, पलवल में, गाजीपुर में और सिंधु बॉर्डर पे। यहाँ पे 5 बॉर्डर पे हमारी टीम लगी है। मेडिकल कैंप है हमारे सब जगह पे हैं और जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं वो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे हमने जैसे देखा कि सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लिए साइकेट्रिस्ट की नीड है, तो हमने साइकेट्रिस्ट रखे हैं यहाँ पे।
और फिजियोथेरेपीज़ की ज़रूरत है क्योंकि बैक पेन्स और नेक पेन्स वगैरह यहाँ हो रहे हैं, तो उसके लिए हमने फिजियोथेरेपिस्ट रखे। तो अभी हम मोबाइल यहाँ पर अभी स्टार्ट करने चाह रहे हैं कि यहाँ 24 आवर्स के लिए एमरजेंसी के लिए हम यहाँ पे डॉक्टर्स रखेंगे आपके, वो अवेलेबल रहेंगे। ऑक्सीजन, जैसे किसी का ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है इमीडिएट ब्रीथिंग पर, तो उसके लिए हम न्यूक्लाइजर और वो सारी चीज़ें तो हमारे पास हैं ही है, यहाँ पे हम दे ही रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं उसके अंदर। तो ठंड जैसे बढ़ गई है काफ़ी, तो क्या ठंड को लेकर भी लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, उसकी वजह से भी आपके पास? हाँ सर, यहाँ पे अभी जो जुकाम और खांसी के जो हैं और ठंड लगने के वो केसेस, थोड़े नंबर ऑफ केसेस अब बढ़े हैं अभी थोड़े टाइम के अंदर, और वो तो मेडिसिन हमारे पास है, वो तो नॉर्मल मेडिसिन है, वो तो हमारे पास आई हैं। न्यूक्लाइजर का भी हमने यहाँ ट्रीटमेंट रखा हुआ है कि अगर किसी को चेस्ट कंजेशन ज़्यादा है तो उसके लिए न्यूक्लाइजर प्रोवाइड करवाएं सर हम उसका। तो ये आपने सुना, ये प्रीतम सिंह जी हैं और डायरेक्टर हैं यूनाइटेड 6 के, और इनका ये कहना है कि यहाँ पर डे 1 से ही इनका एनजीओ काम कर रहा है, और अभी जिस तरीके से मौसम में ठंड बढ़ी है तो ठंड को लेकर भी तकलीफ़ें ज़्यादा लोगों में होने लगी हैं और उनको उसके अनुसार उपचार दिया जा रहा है। इसके अलावा साइकेट्रिस्ट की भी व्यवस्था करवा दी गई है, साथ ही जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस आंदोलन के बीच में इस तरीके की मेडिकल सेवाएं उपलब्ध कराना अपने में एक बड़ी बात है, जिससे कि यहाँ के लोगों को तकलीफ़ ना हो और लोग भी यहाँ पर आकर अपनी जो तकलीफ़ है वो दूर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।